जय हिंद। देखिए हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। ठीक, तो सबसे पहले याद रखिएगा जीव विज्ञान शब्द दिया है किसने दिया था? सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द दिया था किसने? जो जीव विज्ञान जो शब्द है, ये जो शब्द जीव विज्ञान है, इसको दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के दिया था। पहला थे हम लोग लेमार्क। कौन थे? लेमार्क और ट्रिविरेनस ने दिए थे। यानी आप लोग से कोई पूछे कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो लेमार्क और ट्रिविरेनस ने दिया था। ट्रिविरेनस ने दिया था। लेमार्क थे और ट्रिविरेनस जो थे, ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या शब्द दिए थे? जीव विज्ञान शब्द दिए थे। और ये जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान के फादर अर्थात पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता कौन है? ये अरस्तु है। कौन सी है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल है, जिसको इंग्लिश में बोलिएगा अरिस्टोटल बोला जाता है। तो जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का इंग्लिश में बायोलॉजी बोला जाता है। और बायोलॉजी जो है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला हम लोग का शब्द जो है ये बायो है, और दूसरा जो है लॉजी है। बायो और लॉजी है। तो बायो का जो ग्रीक शब्द जो होता है, ग्रीक शब्द जो होता है वो बायोस होता है, और लॉजी का जो ग्रीक शब्द जो होता है वो लोगोस होता है। तो बायोस का जो अर्थ होता है, बायोस जो है, बायोस का अर्थ जो होता है जीवन होता है, ये जीवन होता है। और लोगोस का जो अर्थ होता है ये अध्ययन होता है, अध्ययन होता है। ध्यान से देखिएगा। तो जो बायोस होता है, बायोस का अर्थ क्या होता है? ये जीवन होता है। और लोगोस का जो अर्थ होता है अध्ययन होता है। तो जीवन क्या है? सबसे पहले जीवन किसको बोलिएगा? यानी हम लोग क्या है? हम लोग ये जीवन का मतलब होता है सजीव। जीवन का अर्थ क्या होता है? सजीव। तो हम लोग कौन सी है? सजीव है। या बोलिएगा कि ये वाला सजीव है? ये सजीव नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है सांस भी लेते हैं, उत्सर्जन, श्वसन और शोषण अपने स्थान को चेंज भी कर सकते हैं, और जनन भी कर सकते हैं। हम लोग ये कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये हम लोग को क्या कहलाता है? जीवन का मतलब होता है सजीव। तो सजीव यहाँ पे जब लिखिएगा सजीव, जीवन का क्या लिखिएगा? सजीव लिखिएगा। तो सजीव जो होता है, सजीव जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान बोला जाता है। अब देखिए इसके बाद आता है जीव विज्ञान जो है, वो जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं होती हैं। पहला क्या है? हम लोग देखिए, ये पहला हम लोग का जंतु विज्ञान है। तो जंतु विज्ञान किसको बोलते हैं? जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान बोला जाता है। और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी बोला जाता है। और दूसरा हम लोग का वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान किसको बोला जाता है? जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान बोला जाता है। अब इसके बाद रहा कि जो जंतु विज्ञान है, इस जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अर्थात जनक। जंतु विज्ञान के जनक, इंग्लिश में लिख लीजिए फादर। इसका जनक कौन है? तो अरस्तु है। अरस्तु। और जो वनस्पति है, वनस्पति का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर, इनको लिख लीजिएगा। ये है थियोफ्रेस्टस बोला जाता है। थियोफ्रेस्टस बोला जाता है। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जीव विज्ञान का हम लोग क्या पढ़े हैं? जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लेमार्क और ट्रिविरेनस ने दिया था। और जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी, और बायोलॉजी का जो अर्थ है वो क्या होता है? बायोलॉजी यानी सजीवों का अध्ययन करना। सजीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, एक जंतु विज्ञान है और एक क्या होता है? वनस्पति विज्ञान होता है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। और एक बात और, जितना भी आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़िएगा, सबका टॉपिक वाइज आप लोग को पढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ जितने भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, उसको क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन किया जाएगा। किस तरह करिएगा उसके साथ पढ़ जाएगा। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, और जितना हो सके आप लोग इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। और मिलते रहेंगे हम लोग टॉपिक वाइज। मिलेंगे अगले वीडियो में।
चलिए